आज हम लोग बात करेंगे प्यूबर्टी मैक्सिंग के ऊपर कि मतलब हम लोग अगर प्यूबर्टी में हैं, जैसे कि 13-14 साल के बच्चे हो या फिर 18 साल की भी हो, प्यूबर्टी ख़त्म होने वाली है, तुम लेट प्यूबर्टी में हो, बस ख़त्म ही हो गई प्यूबर्टी। तो तुम लोग को अपनी जो प्यूबर्टी है लास्ट टाइम पे भी कैसे मैक्सिमाइज़ करनी है, या फिर तुम 13-14 साल की हो तो तुम बहुत अच्छे टाइम पे हो, तुम्हें देखनी चाहिए पूरी वीडियो और जितने भी एज को देख लेनी चाहिए अगर तुम मेनली प्यूबर्टी में टीनेजर हो। तो सबसे पहली बात आती है स्लीप। अपनी स्लीप को सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करना है, क्योंकि 18 से कम जितने भी लड़के हैं एवरेज 16 ईयर के लड़के इंडिया में, वो 6 घंटे से कम सोते हैं। लिटरली 6 घंटे से कम, और मिनिमम हम लोग को 8 घंटे से नीचे सोना ही नहीं है। मिनिमम टीनेजर्स को 8 घंटे से नीचे सोना ही नहीं है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे हॉर्मोन्स हैं वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, अच्छे से स्टेबल नहीं रहेंगे, तुम्हें और ज़्यादा एक्ने आएंगे, और ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी, तुम्हारा ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं पाएगा, तुम्हारा बोन अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। इसी वजह से आजकल जो लड़के हैं उनका बोन स्ट्रक्चर बहुत सॉफ्ट है। सिर्फ ये एक अकेला रीज़न नहीं है, बट ये भी एक मेन रोल प्ले करता है स्लीप। अगर तुम नहीं सोओगे तो तुम्हारे एचजीएच अच्छे से रिलीज़ नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन अच्छे से रिलीज़ नहीं होंगी, या फिर अगर तुम फीमेल हो तो तुम्हारी बॉडी में एस्ट्रोजन अच्छे से रिलीज़ नहीं होगा, और बाकी अलग अलग हार्मोन जो कि तुम हर एक चेंजेस लाने में हम लोग की बॉडी में हेल्प करता है, वो अच्छे से रिलीज़ ही नहीं होगा, अच्छे से वर्क नहीं करेगा, या फिर रिलीज़ भी होगा तो हम लोग की बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्व नहीं हो पाएगा, हर एक चीज़ अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, हार्मोन स्टेबल नहीं रहेंगे, कोई ऊपर रहेगा कोई नीचे रहेगा, हो सकता है तुम्हें मैन बूब्स आ जाए, ज़ाइना हो जाए तुम लोग को। पॉसिबल है, स्लीप, सिर्फ स्लीप की वजह से पॉसिबल है। हो सकता है अगर तुम वुमेन हो तो तुम्हें बियर्ड आने लगे, हो सकता है, ऐसा ऐसा ज़रूरी नहीं है बट हो सकता है। तो तुम्हें सबसे पहले स्लीप को प्रायोरिटाइज़ करना है, और अगर तुम स्लीप नहीं भी लेते हो ना, तुम्हें बॉडी में इतने ज़्यादा घाटे मिलेंगे, तुम्हारा हार्ट नहीं बढ़ेगी, तुम्हारी वॉइस डीप नहीं होगी, और तुम्हारे फेशियल हेयर्स नहीं आएंगे, तुम्हें अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती हैं, जिसकी वजह से तुम लोग ऐसे यूट्यूब चैनल पे आते हो कि भाई लुक्स मैक्सिंग करवा दो, मैं ये करवा दो वो करवा दो। तो पहले स्लीप तो सुधारो यार अपनी प्यूबर्टी में। स्लीप सुधारोगे तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी। दूसरी चीज़ आती है डाइट। डाइट सबसे ज़्यादा कुक्ड है हम लोग के इंडियंस में, बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बहुत ही ज़्यादा बेकार। हार्ड चीज़ तो है नहीं कुछ चबाने को, जैसे गन्ना वन्ना, ऐसा कुछ है नहीं हम लोग के में। गन्ना और कौन ही रोज़ चबाता होगा, और तुम लोग अगर आ भी जाता होगा एक बार साल में होली वाले टाइम पे, तो वो भी नहीं तुम लोग चबाते होगे, तो तुम लोग चबाते ही नहीं हो गन्ना। अब बात करें कि तुम लोग को क्या जमाना चाहिए, तो च्युइंगम चालू कर दो हार्ड कम के नाम पे, या फिर हार्ड चीज़ के नाम पे, और सबसे पहले हाई प्रोटीन डाइट लो। भले ही और किसी चीज़ पे ध्यान ना दो कि कार्ब्स कितने हैं, फाइबर कितना है, फैट कितना है, बट हाई प्रोटीन डाइट रखो। जो भी प्रोटीन खाओ वो हाई क्वालिटी वाला होना चाहिए, वो चावल और रोटी का नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी इन फ्यूचर, जब तुम्हें हो सकता है अलग अलग बीमारियाँ पड़ जाएँ। हाँ, हो सकता है जब तुम्हारी बॉडी कमज़ोर हो जाएगी, तुम्हारा इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करेगा, तो ऐसा होना ज़रूरी है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। डाइट में तुम लोगों को माइक्रोस पे भी ध्यान देना है, तो सबसे अच्छी एडवाइस दो। बहुत सारे लोग हैं जो अंडे खा सकते हैं, तो वो दिन का 2 से 3 अंडे खाएँ। अब ये बहाना मत मारना कि एक्ने हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता। अगर तुम अच्छे से वो करते हो, एक्सरसाइज, वर्कआउट, ऐसी चीज़ें तुम लोग स्प्रिंट्स मारते हो या फिर कुछ भी करते हो, तो तुम्हें ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली कभी कि तुम्हारे एक्ने और स्कैर हो जाएँगे। और होते भी हैं तो भी खाओ, बस एक्ने को फोड़ना मत, ठीक है? तो भी खाओ, पानी ज़्यादा पियो, ताकि जो हम लोग की बॉडी है वो हाइड्रेटेड रहे, ठंडी रहे, कूल रहे, तो इस वजह से एक्ने होने की चांसेस वो भी कम हो जाती है। माइक्रोस में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, मैं वापस से कह रहा हूँ, अंडे खा सकते हो, नहीं तो फिर बहुत सारी अलग अलग टाइप की सब्जियाँ खा सकते हो, जिससे तुम्हारे मेनली माइक्रोस कवर हो जाए, ठीक है? अब तीसरी चीज़ आती है वो की है फिजिकल एक्सरसाइज। देखो हम लोग के टीनेज पे, हम मेनली इंडियन के, बहुत ज़्यादा टाइम बैठे बैठे जाता है। स्कूल में तुम लोग 6-7 घंटा बैठ रहे हो, फिर घर आके बैठ के फ़ोन चला रहे हो या फिर लेट के फ़ोन चला रहे हो, मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं एट लास्ट पे। तो तुम्हें सबसे पहले एक काम करना है, तुम्हें एक एक्टिविटी चुननी है, भले ही वो वॉकिंग हो, स्प्रिंटिंग हो, रनिंग हो, जिम हो, वर्कआउट हो। सबसे बेस्ट है इस टाइम पे, तुम लोग के टाइम पे, वो है स्प्रिंटिंग, और दूसरा है जिम या फिर वर्कआउट, होम वर्कआउट भी, ठीक है? तुम लोग को इन 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ चुननी है अभी के लिए, क्योंकि तुम लोग 2-3 चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते। कैलिस्थेनिक भी कर सकते हो, बट अगर तुम लोग कर सको तो ही करना, क्योंकि तुम लोग क्विट कर दोगे 1-2 दिन में, क्योंकि तुम लोग से होगा नहीं। तो चाहे तो स्प्रिंट कर सकते हो, या फिर चाहे तो जिम कर सकते हो, या फिर चाहे तो होम वर्कआउट ही कर सकते हो, सिंपल सा, नॉर्मल सा, बेसिक सा। उतना ही तुम लोग कर सकते हो, उतना ही तुम लोग के लिए काफ़ी होगा। इससे हम लोग की बॉडी में एचजीएच हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन ये रिलीज़ होगा, जो कि हम लोग की बॉडी की डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करता है, और बाकी सारे हार्मोन भी स्टेबल रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तुम लोग की स्लीप अच्छी आएगी, तुम लोग की हेल्थ अच्छी रहेगी, तुम लोग की जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो बहुत अच्छा रहेगा, और इससे तुम लोग ज़्यादा लंबे भी हो सकते हो। तुम्हें अपनी प्यूबर्टी के जितने भी गेन्स हैं वो पूरे मिलेंगे यार, बहुत ही 0.1% ऐसे चांस होंगे जो कि ना मिल पाए, बट पूरे मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी बॉडीज़ हैं यार। और
चीज़ मैं यही कहूँगा कि तुम्हें बहुत देर तक बैठे नहीं रहना है, क्योंकि यार मैंने बताया तुम लोग को, वापस बताया कि हम लोग स्कूल में 6-7 घंटा बैठे रहते हैं, फिर घर आके बैठे रहते हैं, और जो लोग 8 घंटे से दिन में ज़्यादा बैठते हैं उनकी चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो लोग जल्दी जल्दी मर जाएँ। सीधी सी बात, मैं नहीं कह रहा, ये साइंटिस्ट कहते हैं, ये स्टडीज़ कहती हैं। तो इस वजह से तुम्हें चलना फिरना चाहिए। तो क्यों नहीं चलना चाहिए भाई? तुम्हारे पैर जवाब दे देंगे, तुम्हारे पैर काम करना बंद हो जाएंगे अगर तुम सिर्फ बैठे रहोगे तो। चलो फिरो भाई, ब्लड में सर्कुलेशन होने दो। और अगर तुम बैठे रहोगे, ब्लड में सर्कुलेशन नहीं होने दोगे, तो हो सकता है सिर्फ बैठे बैठे तुम्हारी बॉल्स हैं वो घूम जाए, उसमें गांठ पड़ जाए उनकी नसों पे। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना, और बैठे मत रहना। भले स्कूल में हर एक पीरियड में या फिर हर एक पीरियड के बाद जो छोटा सा टाइम मिलता है उसमें भी तुम लोग पानी भरने चले जाओ, हल्का सा टहल ही लो, टहल लो, काम कर लो। और पाँचवीं चीज़ ये आती है कि तुम लोग को सनलाइट लेनी है। ये सनलाइट हम लोग की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोन की डेंसिटी पे, बोन के वर्क पे, हर एक चीज़ पे बोन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये कम रहेगा तो कैल्शियम जितना भी तुम लोग दूध पियो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा हम लोग की बॉडी पे, नहीं होने वाला। अगर विटामिन डी तुम लोग के में कम है तो तुम लोग की बोन वीक होंगी, तुम लोग की बोन डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगी, तुम लोग के फेशियल बोन डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगी, तुम लोग लंबे नहीं हो पाओगे कायदे से, तुम लोग के हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है जो मोस्ट ऑफ द टीनेज को आज के टाइम पे हो रही है, और अलग अलग बीमारियाँ, तुम लोग का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो सकता है, और जाने कितनी बीमारियाँ हो सकती है तुम लोग को। तो सनलाइट दिन की 10 से 15 मिनट लो। ये बहाना मत मारो कि भाई मुँह पे लूँगा तो काला हो जाएगा, नहीं। छाती, पेट, पीठ इन सब में ले सकते हो, हाथ में ले सकते हो। ये कोई बहाने वाली चीज़ नहीं है। तुम किसी को अपना छाती, पेट, पीठ ये शर्टलेस होके नहीं घूमने वाले ना, तो ये इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तुम लोग छाती, पेट, पीठ में आराम से तुम लोग सनलाइट ले सकते हो, और दिन की 10 से 15 मिनट सनलाइट लेना इनफ है वो, ठीक है। सर पे मत लगने देना, अगर बहुत ही भारी सनलाइट है तो 1 मिनट से ज़्यादा सर पे नहीं लगने देना है तुम लोग को, ठीक है। लास्ट चीज़ जो मैं ऐड करूँगा वो है मीविंग। देखो बहुत सारे टीनेजर्स ऐसे होते हैं जो अनजाने में माउथ ब्रीथिंग करते हैं, वो सोते समय भी हो सकता है या फिर जगते समय भी हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है माउथ ब्रीथिंग करते हैं। तो वो लोग की जो बोन स्ट्रक्चर है, पूरा फेस बेकार हो जाता है, पूरा फेस बर्बाद हो जाता है, और इस वजह से वो लोग अच्छे से दिखते नहीं हैं, अच्छे दिखते ही नहीं, और बाद में आते हैं लुक्स मैक्सिंग में कि लुक्स मैक्सिंग कैसे करें, फिर वो बोन स्मैशिंग जैसी चीज़ें करते हैं और ख़राब हो जाता है उनका चेहरा। और इसे बचाने के लिए सबसे पहले तुम्हें यही काम करना है कि तुम्हें नाक से सांस लेनी है, और नाक से सांस लेने के लिए तुम्हें मुंह को बंद करना होगा। सिंपल सी बात है, नाक से पहले सांस लो और धीरे धीरे म्यूइंग करने की कोशिश करो। हो सकता है तुम्हें शुरुआत में म्यूइंग ना कर पाओ, लेकिन करो, धीरे धीरे करो। म्यूइंग कैसे करनी है जीभ ऊपर कर लो, या फिर नहीं समझ में आ रहा है डिटेल में जाननी है तो तुम्हें चैनल में मोस्ट पॉपुलर वीडियो में से एक एक म्यूइंग के ऊपर वीडियो होगी, वो जाके देख लेना, तुम्हें कायदे से म्यूइंग समझ में आ जाएगी। और बहुत ईजिली तुम लोग अपना बोन का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो, फॉरवर्ड ग्रोथ ला सकते हो। जैसे देखो अच्छी खासी फॉरवर्ड ग्रोथ है ना, तो यही तुम लोग भी पा सकते हो। ऐसा दबा हुआ सा चेहरा नहीं रहेगा तुम लोग का, तुम्हारी जॉलाइन अच्छी होगी, तुम्हारे चीक बोन्स अच्छे होंगे, ठीक है। और हाँ, ये रही पूरी वीडियो। अगर ये सारी चीज़ें तुम लोग फॉलो करते हो तो तुम लोग की प्यूबर्टी बहुत अच्छे से मैक्सिमाइज हो जाएगी। और ध्यान रखना कि जितने भी एक्ने और स्कार्स हों उसे फोड़ना मत, पानी अच्छे से पीना और अच्छे से अपने को डेवलप होने देना, ठीक है। टाइम लगेगा डेवलप होने में। और बाकी ये रही पूरी वीडियो। कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। बाहर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जाओ खाना खा के सो जाओ।